एपिसोड शुरू होता है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो यहाँ पर पानी लेने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बंदा होता है वो जैसे ही वहाँ पर पानी लेता है तो जो पानी होता है वो उसके हाथों से वहाँ पर गिर जाता है और पानी का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। और फिर हम वहाँ पर उसी बंदे को देख पाते हैं जो कहने लगता है, क्या मैं यहाँ पर अब एक सचमुच का यूजलेस बनकर रह जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं रह सकता। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं ये सब सोचते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पर काफी ज्यादा रो रहा होता है। फिर हमें यहाँ पर बताया जाने लगता है कि जुआन वर्ल्ड कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पर काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है वो मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उनको मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले अपनी जो मार्शल मेरिडियंस रहती है उनको अवेक करना पड़ता है एक सेरेमनी के द्वारा। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाने लगता है कि मार्शल मेरिडियन जो होती है वो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को कैपेबल बनाती है जो अपने आसपास की एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करने और उसका यूज करने के। और ये जो मार्शल मेरिडियंस होती है ये यहाँ पर किसी भी वॉरियर की फाउंडेशन होती है। अगर किसी वॉरियर के पास मार्शल मेरिडियन नहीं है तो वो यहाँ पर कभी भी एक वॉरियर नहीं बन सकता, एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाने लगता है कि ये जो मार्शल आर्ट मेरिडियन जो होती है उनकी मदद से यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में चारों तरफ सर्कुलेट करती है। और स्पिरिचुअल एनर्जी की हेल्प से हम किसी भी माउंटेन किसी भी नदी को एक अटैक में 2 हिस्सों में काट सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाने लगता है कि मेरा नाम लू हाओ, मैंने 1 महीने पहले अपनी 4 मार्शल मेरिडियंस को अवेक किया और मैं इस पूरी हमारी सिटी का नंबर 1 जीनियस बन गया। मैंने कुछ दिनों बाद देखा कि मेरा जो भाई था वो एक लड़की के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहा था और जो लड़की थी वो यहाँ पर हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तो मैं वहाँ पर इस सब को देखकर खड़ा नहीं रह पाया और मैंने वहाँ पर उसकी मदद करने का निर्णय लिया। और जैसे ही मैं वहाँ पर उस लड़के को मारने के लिए जाने लगा तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं इनके जो ट्रैप है उसमें गिर चुका हूँ। तभी लू टियानयुन जो है हमारी जो फैमिली है उसका हेड और इस लड़के का ग्रैंडफादर उसने मेरे ऊपर पीछे से अटैक किया और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा घायल कर दिया। और उस समय मुझे पता चला कि मैं इनके ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुका हूँ। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाने लगता है कि ये लड़का और इसके जो दादाजी थे वो मेरे से काफी ज्यादा जलते थे क्योंकि मेरी जो कल्टीवेशन थी वो काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही थी। और फिर जो लड़की थी जिसकी हेल्प करने के लिए मैं पड़ा था उसने भी मुझे ही गलत बताया। उसने कहा कि मैंने उसे हरेस करने की कोशिश की और इस लड़के ने मेरी हेल्प की और इस वजह से मेरे जो क्लैन हेड थे मतलब ये जो लड़का था इसके दादाजी इसने मेरी कल्टीवेशन को यहाँ पर पूरी तरह से क्रिपल कर दिया, मेरी कल्टीवेशन बेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया और मुझे अपने क्लैन से निकाल दिया गया और मैं इस तरह से यहाँ पर यूजलेस बन गया। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचने लगता है अब जबकि मेरे पास ना तो मार्शल मेरिडियन है और ना ही कल्टीवेशन बेस, तो अब मैं जाऊँ कहाँ पर, क्या अभी भी मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह बची है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने पास में टेबल के ऊपर देखने लगता है, वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जैसे ही उस लेटर को वहाँ पर खोल कर देखता है तो हमें यहाँ पर पता चलता है ये लेटर दाई ये ने लिखा है। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाने लगता है कि दाई एक ऐसी लड़की थी जिसने इसके बीमार होने पर इसके जो कल्टीवेशन बेस है उसके बर्बाद होने पर इसकी हेल्प की थी। इसको यहाँ पर हालात है तो वो यहाँ पर एक जो रिवर्स स्वॉर्ड सेक्ट है उसकी एक डिसाइपल थी। और फिर हमें यहाँ पर आगे बताया जाने लगता है कि जो मेमोरीज है उसके थ्रू कि जो ये लड़की थी उसने यहाँ पर इसे जितनी भी मेमोरीज थी उनको रिकवर करने में थोड़ी बहुत हेल्प की। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोचने लगता है मैं ऐसे ही बना नहीं रह सकता, यहाँ पर कुछ तो करना होगा, मैं हमेशा इस तरह से नहीं रह सकता वरना मैं यहाँ पर अपना जो बदला है वो कैसे ले पाऊंगा दोनों पोते और दादा से। फिर इतना सोचने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो एक पन शॉप के आगे आ गया होता है और वो वहाँ पर सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी सिटी को छोड़ना होगा। फिर हम वहाँ पर वेपन शॉप के अंदर का सीन देख पाते हैं। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाओ होता है वो वहाँ पर एक वेपन जो है अपने लिए देख रहा होता है लेकिन वो सब वहाँ पर काफी ज्यादा महंगे होते हैं, इसलिए वो वहाँ पर एक बंदे से पूछने लगता है कि यहाँ पर कोई और सस्ता वेपन नहीं है क्या मेरे लिए। हम वहाँ पर देख पाते एक बंदा आते हुए कहने लगता है लू हाओ ये तो लगा था तुम अब तक मर गए होगे, तुम तो यहाँ पर इस सिटी के नंबर 1 जीनियस हुआ करते थे, तुम इतने दिनों से कहाँ थे, 1 महीने से दिख नहीं रहे थे। फिर हम वहाँ पर देख पाते ये वही लड़का होता है जिसकी वजह से इसका कल्टीवेशन बेस क्रिपल हुआ था। और फिर हम वहाँ पर देख पाते इसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो अपने मन में सोचने लगता है लू सिलिन वो तुम यहाँ पर कैसे। और तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं उसके साथ जो 2 बंदे होते हैं लू लिन के वो यहाँ पर आकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है लू हाओ उसको पकड़ लेते और नीचे गिरा लेते। तभी लू लिन कहने लगता है लू हाओ तुम यहाँ पर तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें कभी भी मैं माफ नहीं कर सकता, इसलिए तुम यहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो तो मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारूं या ना मारूं। और तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है लू हाओ वो कहने लगता है चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर माफी नहीं मांगने वाला, तुम जैसे कचरे से तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम वहाँ पर देख पाते हैं इसकी इन सारी बातों को
सुनकर लूलिन जो होता है वो वहाँ पर लू हाउ को मारने लगता है पूरी तरह से। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो उसके साथी होता है वो भी यहाँ पर इसको मार रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है कि लूलिन की अभी जो कल्टीवेशन रेस है सेकंड स्टेज ऑफ की कंडेंसेशन पे है, इसलिए मैं उसका चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं लूलिन जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा तेजी के साथ मार रहा होता है। इस वजह से उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो वहाँ पर टूट जाती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं उसकी जो हड्डी होती है उनमें यहाँ पर एक लाइट चमकने लगती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं एक ड्रैगन जैसी परछाई, एक जो ड्रैगन होता है वो उसकी हड्डियों के ऊपर जा रहा होता है। और तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं उसकी जो इंजरीज होती है, तो रीढ़ की हड्डी टूटी होती है, वो वापस से रिकवर होने लगती है। और उसकी दूसरी जितनी भी इंजरीज होती है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करके रिकवर हो रही होती है। और फिर लू हाउ अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझे बताया था कि लू क्लैन के पास पोटेंशियल है डिवाइन ड्रैगन की जो ब्लड लाइन है उसको अवेक करने की। अगर किसी ने डिवाइन ड्रैगन की जो ब्लड लाइन है उसको एक बार अवेक कर लिया तो उसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल होगा। डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन जो है वो दूसरी जो मार्शल मेरिडियन है उनको यहाँ पर पास करती है। और यहाँ पर जो डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन है उसको यहाँ पर अवेक करने की जो कंडीशन है वो आज तक किसी को भी नहीं पता, वो आज तक अननोन है। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन की ब्लड लाइन है उसको अवेक कर लिया तो उसके पास काफी ज्यादा पावर आ जाएगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है तो वो अचानक से सोचने लगता है क्या इसका मतलब मैंने भी यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन की ब्लड लाइन जो है वो यहाँ पर अवेक कर ली। और इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पर खड़ा होता है और लूलिन की जो तलवार होती है उसको वहाँ पर उसकी म्यान में से निकाल लेता है। तो इसको देखकर लूलिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वहाँ पर लूलिन के ऊपर अटैक कर देता है। और वहाँ पर जैसे एक अटैक करता है तो हम वहाँ पर देख पाते हैं लूलिन जो होता है वो वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पर कहने लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर पता चलेगा एक यूजलेस बनकर रहना कैसा लगता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं लूलिन जो होता है उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और लूलिन वहाँ पर चिल्ला रहा होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर तलवार जो होती है उसको उसके पाँव में घुसाते हुए कहने लगता है ये तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है उन्होंने जो मेरे साथ किया था उसके लिए। और फिर वापस से तलवार निकाल कर वापस उसे घुसाते हुए कहने लगता है ये जो तुमने मेरे साथ किया था उसके लिए। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं लू हाउ कहने लगता है कि अभी ये तो तुमसे मैंने अपना बदला ले लिया, लेकिन तुम्हारे जो दादा है उन्होंने जो मेरे साथ किया था उसका बदला लेने मैं वापस जरूर आऊंगा। और इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लू हाउ वहाँ से भागकर जाने लगता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं सिटी मैंशन का सीन। एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आकर कहने लगता है हमारे जो यंग मास्टर है उनका कल्टीवेशन बेस जो है वो लू हाउ ने ट्रिपल कर दिया वेपन शॉप के अंदर। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो यहाँ पर लूलिन का ग्रैंडफादर होता है वो कहने लगता है उसकी यहाँ पर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने यहाँ पर मेरा जो पोता है उसका कल्टीवेशन बेस बर्बाद कर दिया। तुम सब यहाँ पर जाओ और उसको किसी भी हालत में यहाँ पर ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे अपने हाथों से पर्सनली मारूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी के अंदर का सीन देख पाते हैं। हम वहाँ पर देख पाते हैं काफी सारे जो लू फैमिली के गार्ड्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो सब यहाँ पर लू हाउ के बारे में पूछ रहे होते हैं कि लू हाउ को किसी ने देखा क्या। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम 3 दिन बाद माउंटेन का सीन देख पाते हैं। हम वहाँ पर देख पाते हैं लू हाउ जो होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेक कर लेता है तो उसको यहाँ पर इनहेरिट मार्शल मेरिडियंस भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर मुझे इनहेरिट मार्शल मेरिडियन तो छोड़ो, मेरी जो ऑर्डिनरी मेरिडियंस थी वो भी यहाँ पर मुझे वापस नहीं मिली अभी तक। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं लू हाउ अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर हमारी जो एंसेस्ट्रल टेक्निक है गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन उसे यहाँ पर सीखना चाहिए। और फिर हमें यहाँ पर लू हाउ बताने लगता है कि ये जो टेक्निक है लीजेंड्स का कहना है अगर कोई बंदा यहाँ पर इस टेक्निक को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लेता है तो उसकी बॉडी यहाँ पर इतनी ज्यादा हार्ड हो जाएगी कि उसको कोई भी नॉर्मल वेपन कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर हमें यहाँ पर आगे बताने लगता है कि ये जो टेक्निक है इसको हमारे लू क्लैन में काफी ज्यादा ट्राई किया कि यहाँ पर इस टेक्निक को सीखा जा सके, लेकिन इसको आज तक प्रैक्टिस करने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ पर लू क्लैन वालों ने इस टेक्निक को जो सबसे बेकार टेक्निक होती है उनकी लिस्ट में डाल दिया। इस वजह से इस टेक्निक के बारे में हर किसी को पता है, ये आज मेरे यहाँ पर काम आने वाली है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं लू हाउ वहाँ पर ट्रेन करने लगता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है आधे महीने बाद। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो वहाँ पर एक इनहेरिट मार्शल मेरिडियन जो होती है वो पा लेता है और अपनी जो ऑर्डिनरी मेरिडियन होती है एक उसको वहाँ पर रिकवर कर लेता है। और वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है कि ये जो गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है ये यहाँ पर मेरी जो ब्लड लाइन है डिवाइन ड्रैगन की उसके साथ यहाँ पर कंपेटेबल है और यहाँ पर मैं इसको इसके साथ बड़े आराम से ट्रेन कर सकता हूँ। और फिर हमें यहाँ पर लू हाउ बताने लगता है कि ये एक जो इनहेरिट मार्शल मेरिडियन होती है वो यहाँ पर 5 ऑर्डिनरी मेरिडियन से बराबर होती है। और अगर 2 लोगों की कल्टीवेशन बराबर है तो यहाँ पर जिसके पास इनहेरिट मार्शल मेरिडियन होगी वो यहाँ पर ज्यादा पावरफुल होगा दूसरे पर्सन की बजाय। और फिर हमें यहाँ पर लू हाउ बताने लगता है कि अगर मैं अपनी 3 और जो ऑर्डिनरी मेरिडियन है उनको रिकवर कर लेता हूँ तो मैं बड़े आसानी से 8th ऑर्डिनरी मेरिडियन वाले बंदे को हरा सकता हूँ। और फिर वो हमें यहाँ पर आगे बताने लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी जो और इनहेरिट मार्शल मेरिडियंस है उनको ओपन करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेजर्स और दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो है उनको ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी जो मेरिडियंस है उनको फ्यूचर में अनलॉक कर पाऊँ। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम रात को जंगल का सीन देख पाते हैं और हम वहाँ पर जंगल में देख पाते हैं एक 2nd लेवल का म्यूटेड बीस्ट जो होता है
हाउलिंग मून अजूरे वुल्फ वो वहाँ पर सामने खड़ा हुआ होता है। हम वहाँ पर उसके सामने हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है लू हाउ उसको देख पाते हैं। वो वहाँ पर उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है। हमें यहाँ पर बताने लगता है कि इसकी जो कॉम्बैक्ट एबिलिटी रहती है वो यहाँ पर थर्ड की कंडेंसेशन रिलम के बंदे के बराबर होती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो दोनों आपस फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर हम देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो वहाँ पर उसको जो बीस्ट होता है उसको वहाँ पर बड़े इजीली मार देता है और वो वहाँ पर खुश हो रहा होता है कि मैंने यहाँ पर ये जो बीस्ट है इसको बड़े आराम से मार दिया। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं लू हाउ अपने मन में सोचने लगता है कि ये जो सेकंड ग्रेड का हाउलिंग मून वुल्फ था इसने मेरे ऊपर अटैक किया लेकिन मुझे यहाँ पर ज्यादा चोट नहीं लगी। इससे पता चलता है कि यहाँ पर ये जो टेक्निक है ये यहाँ पर कितनी ज्यादा पावरफुल है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं लू हाउ जो होता है वो वहाँ पर उस डिमोनिक बीस्ट का बीस्ट कोर जो होता है वो वहाँ से निकाल रहा होता है उस बीस्ट के अंदर से और हमें बता रहा होता है कि जो डिमोनिक बीस्ट का बीस्ट कोर होता है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर कल्टिवेट कर सकते हैं और हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है उसे वहाँ पर जो डिमोनिक बीस्ट का बीस्ट कोर होता है वो वहाँ पर मिल गया होता है तो उसको लेकर लू हाउ वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं लू हाउ को पीछे से कोई आवाज आती है तो लू हाउ जो होता है वो वहाँ पर पीछे की ओर देखने लगता है। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू लिन होता है वो वहाँ पर आ गया होता है और वो वहाँ पर कह रहा होता है मैंने तो हार ही मान ली थी, मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ पर अब मुझे मिलोगे ही नहीं, लेकिन अब जबकि तुम मुझे यहाँ पर मिल चुके हो तो मैं आज तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी बोटियां करके मैं अपने जो कुत्ते हैं उनको तुम्हारी बोटियां खिलाऊंगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं इसकी इन सारी बातों को सुनकर लू हाउ बोलने लगता है मैंने तो तुम्हें क्रिपल कर दिया था, तुम यहाँ पर वापस से कल्टिवेट कैसे कर पाए। तो हमारा यहाँ पर लू लिन कहने लगता है कि यहाँ पर जो मेन फैमिली है लू फैमिली उन्होंने यहाँ पर अपना जो एक सीक्रेट रिलम का एक्सपर्ट है वो भेजा और उसने मेरी यहाँ पर जो कल्टिवेशन भेजता उसको भी वापस से रिकवर कर दिया और मैं आज तुम्हें बिल्कुल मार दूंगा। तो इस वजह से तुम्हें इसके बारे में ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लूली होता है वो वहाँ पर अपने जो बंदे होते हैं उनको ऑर्डर देने लगता है कि तुम सभी जाओ और लू हाउ को यहाँ पर मार दो। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं उसके जितने भी साथी होते हैं वो यहाँ पर लू हाउ से डर रहे होते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर मून वुल्फ को मारा होता है। तो इसको देखकर यहाँ पर लूलिन कहने लगता है कि तुम सबको इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं उनमें से एक बंदा अटैक करने के लिए गया होता है लू हाउ के ऊपर तो लू हाउ जो होता है उसे बड़े आराम से मार देता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लूलिन होता है वो यहाँ पर लू हाउ के ऊपर अटैक करने लगता है। तो इसको देखकर यहाँ पर लू हाउ जो होता है वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ देता है लूलिन के अटैक के ऊपर। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि तुम यहाँ पर एक नॉर्मल मेरिडियन वाले बंदे हो और मेरे पास यहाँ पर इनहेरिट मार्शल मेरिडियन है तो तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं उन दोनों के जैसे यहाँ पर अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लूलिन का अटैक होता है वो यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया होता है। जो लू हाउ का अटैक होता है वो वहाँ पर लूलिन के अटैक को क्रॉस करते हुए लूलिन के ऊपर आ रहा होता है अटैक करने के लिए। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ का अटैक होता है वो यहाँ पर एक ड्रैगन की शेप में होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जैसे ही लू हाउ का अटैक लूलिन के ऊपर लगता है तो जो लूलिन होता है उसकी यहाँ पर काफी ज्यादा हालत खराब हो गई होती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं इसको देखकर उसके जितने भी साथी होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा डरने लगते हैं। और जो लूलिन होता है उसके मुंह के अंदर से खून निकल रहा होता है काफी सारा। और हम वहाँ पर लू हाउ को देख पाते हैं जो कहने लगता है कि मेरी यहाँ पर जो टेक्निक है ये यहाँ पर तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है जबकि हम दोनों की ये जो टेक्निक है वो सेम है। ये सब मेरी जो मार्शल मेरिडियन है इनहेरिट करी हुई उनका कमाल है, जो मेरी डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन है उसका कमाल है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है उसके पास आगे होता है लूलिन के पास और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लूलिन होता है वो वहाँ पर मर जाता है और जो लू हाउ होता है वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लूलिन के साथ के बंदे होते हैं वो वहाँ पर लू हाउ के सामने भीख मांगने लगते हैं उन्हें जिंदा छोड़ने के लिए। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो वहाँ पर कहने लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा तो छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें उसके बदले मेरी एक शर्त माननी होगी। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लूलिन के साथ के जितने बंदे होते हैं वो इस सब के लिए मान गए होते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है उनसे पूछने लगता है उस सीक्रेट रिलम के एक्सपर्ट के बारे में जिसके बारे में लूलिन ने बताया होता है अभी कुछ टाइम पहले। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर जितने बंदे होते हैं लूलिन के साथ वाले वो सब वहाँ पर वापस जा रहे होते हैं। और यहाँ पर जो लू हाउ होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये जो सीक्रेट रिलम का एक्सपर्ट है इसको यहाँ पर लू फैमिली के हेड ने यहाँ पर क्यों भेजा है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर जो लू फैमिली के मेन हेड है उन्होंने यहाँ पर जो मेन फैमिली है उसमें वापस लौटने से रोक रखा है इतने टाइम तक और मेरे पेरेंट्स जो है उनके बारे में भी अभी सच्चाई जो है मुझे नहीं बताई गई। और वो फिर अपने मन में सोचने लगता है मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हमें यहाँ पर जो है कल्टीवेशन रिलम्स जो है कल्टीवेशन लेवल्स जो है उनके बारे में बताया जाने लगता है कि यहाँ पर टोटल 10 तरह के कल्टीवेशन लेवल्स है और उनमें भी 9 तरह के सब लेवल्स होते हैं। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाने लगता है कि सबसे पहले बॉडी टेम्परिंग रिलम, फिर क्वी कंडेंसेशन, फिर ट्रू क्वी रिलम, फिर होली मार्शल रिलम आता है। और फिर हमें बताया जाने लगता है इसके अलावा 4 एक्सट्रीम रिलम होते हैं जो कि येलो, प्रोफाउंड,
अर्थ और हेवन होते हैं। और फिर हमें यहाँ पर आगे बताया जाने लगता है कि जो सीक्रेट रिलम के कल्टीवेटर होते हैं वो यहाँ पर जो एम्पायर होता है उसके काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन्स होते हैं, वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और फिर हमें यहाँ पर जो लू हाउ होता है वो बताने लगता है कि अब जबकि मेरे पीछे एक सीक्रेट रिलम का कल्टीवेटर पड़ चुका है मुझे मारने के लिए, तो मुझे यहाँ पर जो है अपने आप को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि इसमें जो है मेरे पेरेंट्स जो है उनकी डेथ का भी जिक्र हुआ है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर मेरे पेरेंट्स जो है उनकी जो मौत है उसका सही कारण जो है पता करना होगा। और इसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर लू हाउ होता है वो यहाँ पर निकल जाता है जो मेन फैमिली होती है लू फैमिली उसकी ओर। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पर जो लू फैमिली होती है मेन उसके एरिया का सीन देख पाते हैं। हम वहाँ पर देख पाते हैं कुछ बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जितने भी दूसरे सिटीज से बंदे आते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। तभी हम वहाँ पर एक लड़की को देख पाते हैं जो लू सुई होती है और वो यहाँ पर कहने लगती है वहाँ पर जो दूसरी जगह है वहाँ पर इतनी ज्यादा की नहीं होती कि वहाँ के जो लोग है वो यहाँ पर कल्टीवेट कर काफी ज्यादा पावरफुल बन सके। और ऐसा ही जो है लू हाउ के साथ भी अगर वो यहाँ पर होता मेन फैमिली में तो वो भी यहाँ पर बिना किसी शक के काफी ज्यादा जीनियस होता और उसके पास भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी मार्शल मेरिडियंस होती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं सबको सुनकर जो लू हाउ होता है वो अपने मन में सोचने लगता है ये तो लू सिंह है और ये लू सुई है और ये आज तक मेरे बारे में भूली नहीं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब मेरे पास कोई भी मार्शल वेन नहीं थी, तो दूसरे लोग जो होते वो मुझे यहाँ पर परेशान करते थे और ये जो लू सुई थी वो यहाँ पर मुझे बचाती थी उन सभी से। और फिर हमें यहाँ पर जो बंदे उनका नाम पता चलता है, उनमें से एक बंदे का नाम लू वू और दूसरे का लू जान होता है। और यहाँ पर जो लू वू होता है वो बताने लगता है कि ये जो लू हाउ है इसके फादर जो है उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज है जितने भी सामान थे वो सब यहाँ पर लू सॉन्ग के नाम पर ट्रांसफर कर दिए थे और उससे कहा था कि मेरा जो बेटा है उसको ड्रैगन स्पिरिट होली ड्यू जो है वो यहाँ पर 6 साल का होते ही दे देना, जिससे उसकी यहाँ पर जो मार्शल वेन्स है वो यहाँ पर अवेक हो सके। और इस सब को बोलते हुए यहाँ पर लू वू काफी ज्यादा हंस रहा होता है, वो आगे बोलने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये जो लू सॉन्ग था वो काफी ज्यादा चालाक था और उसने यहाँ पर जो लू हाउ था उसको यहाँ पर जो फेक वाटर था वो दिया था। और जैसे ही इसके बारे में लू हाउ के फादर को पता चला तो वो यहाँ पर लू सॉन्ग के साथ फाइट करने के लिए गए। लेकिन उस टाइम तक जो लू सॉन्ग था वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसके पास यहाँ पर काफी सारे जो अलाइज थे वो थे, तो इस वजह से यहाँ पर जो लू हाउ के फादर थे वो बुरी तरह से हार गए थे। और जो लू हाउ के फादर थे वो यहाँ पर इतने ज्यादा क्रिपल कर दिए गए थे, मतलब इतने ज्यादा इंजर्ड कर दिए गए थे कि उनको यहाँ पर जो है मेन फैमिली छोड़कर जाना पड़ा था और जो यहाँ पर लू हाउ था उसको भी उनके साथ जाना पड़ा था। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बंदा होता है वो वहाँ पर ये सब काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा होता है, तो इसकी इन सारी बातों को सुनकर जो लू सुई होती है वो वहाँ पर कहने लगती है कि तुम ये अपनी जो बकवास है इसको यहीं पर बंद करो, यहाँ पर जैसे ही मैं बड़ी होंगी और ज्यादा पावरफुल बनूंगी तो मैं इस सब के बारे में सच जो है वो जानकर रहूंगी। और यहाँ पर जिन्होंने भी लू हाउ के साथ ऐसा किया था, लू हाउ और उसके फादर और उसकी फैमिली के साथ, मैं उन सबको यहाँ पर जो है पूरा बदला लूंगी लू हाउ के बदले और मैं उन सबको यहाँ पर जो है मजा चखाऊंगी। और इस बात को सुनकर जो लू हाउ होता है वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो गया होता है, वो अपने मन में सोचने लगता है कि लू सॉन्ग मैं इससे यहाँ पर बदला लेकर रहूंगा कैसे भी, इसने मेरे फादर जो है उसको यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड किया था और मेरे हमको जो है मेन फैमिली से निकाल भी दिया और फिर भी हमें असैसिनेट करने की कोशिश की। और फिर वो लू हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर अब कैसे भी करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, वरना मैं यहाँ पर लू सॉन्ग जो है उसको कैसे मार पाऊंगा, मैं अपने फादर का जो है यहाँ पर बदला कैसे ले पाऊंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसको 1.5 महीने बाद ताइक्यू सिटी जो होती है उसके वॉरियर मार्केट का सीन देख पाते हैं और ये वही सिटी है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो आया हुआ था। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर जो वुल्फ था उसका जो बीस्ट कोड था उसका यूज करते हुए अपनी जो फर्स्ट लेवल जो है टेक्निक की उसको यहाँ पर परफेक्शन लेवल पर पहुंचा दिया और मैं यहाँ पर जो हूँ अब क्विक कंडेंसेशन की 2nd लेवल पर पहुंच चुका हूँ और मैंने अपनी जो 2nd मार्शल मेरिडियन जो है उसको भी यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर कर लिया। और फिर वो वहाँ पर आगे कहने लगता है कि अगर कोई भी इंसान यहाँ पर इस टेक्निक को परफेक्शन लेवल तक कल्टिवेट कर लेता है तो उसे यहाँ पर एक जो यूनिक स्किल होती है वो यहाँ पर मिलती जाती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर आवाज आने लगती है कि कुछ बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं एक टीम के लिए जो स्वानजियान सेक्ट जो है उसमें जाने के लिए। तो इस सब को सुनकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो हमें बताने लगता है कि स्वानजियान सेक्ट जो है वो पूरे ईस्टर्न वाइल्डरनेस जो है उसका सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट है। ये यहाँ पर जो है एक ऐसी जगह है जिसमें जाने का हर किसी कल्टीवेटर का सपना होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर चले गया इस सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो पाया तो ना मैं केवल सिर्फ स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा, मैं अपनी जो फ्रेंड है दाई उससे भी यहाँ पर मिल पाऊंगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं कुछ बंदे जो होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हुए उससे पूछने लगते हैं क्या तुम यहाँ पर हमारी जो टीम है उसे ज्वाइन करना चाहोगे क्या, हमारी जो टीम है इसमें एक बंदा जो है वो कम है, हम यहाँ पर जो है स्वानजियान सेक्ट की ओर जा रहे हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है लुआ वो उनसे मना कर रहा होता है, लेकिन जो लड़की होती है वो उसे वहाँ पर मना लेती है उनके साथ जाने के लिए। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है, हम वहाँ पर देख पाते हैं जंगल के अंदर ये सब जो है वो वहाँ पर कैंप फायर लगाकर बैठे हुए होते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं उनमें से जो 2 बंदे होते हैं वो यहाँ पर एक जो बंदा सो रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। तो इस सबको देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है लुआ वो वहाँ पर उस बंदे को चिल्लाते हुए कहने लगता है संभल कर, तुम देखो वहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए 2 बंदे आ रहे हैं। इतनी बात सुनकर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बंदा होता है वो वहाँ पर खड़ा
होकर उनके अटैक से बच गया होता है। जो दोनों बंदे होते हैं उनका अटैक जमीन में जाके लगता है। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो दोनों बंदे होते हैं वो वहाँ पर एक वांटेड का पोस्टर दिखाते हुए कहने लगते हैं कि ये जो बंदा है इसके ऊपर यहाँ पर 10,000 जो कॉइन्स है वो लगाए हुए हैं, अगर हम इसको पकड़कर मारकर वापस ले जाते हैं तो हमें इसके बदले 10,000 जो कॉइन्स है वो मिलेंगे। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं सबको देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे तो लगाता है ये दोनों जो है मुझे मारने के लिए आए होंगे यहाँ पर। और ये जो दोनों बंदे हैं ये यहाँ पर 4th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पर है और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इनसे फाइट करना जो है वो आसान नहीं होने वाला। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बंदा होता है दूसरा वो यहाँ पर लू हाउ से कहने लगता है मैं इन दोनों से यहाँ पर फाइट करता हूँ, तुम यहाँ पर जो है बचकर निकल जाओ, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बंदा होता है उसके पाँवों में आकर कुछ जो जंजीरें होती है वो लगने लग जाती है। तो इसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और घबराने लगता है कि अब मैं यहाँ पर जो अपनी शैडो टेक्निक है घोस्ट एस्केप शैडो टेक्निक उसका यहाँ पर यूज नहीं कर पाऊंगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो दोनों बंदे होते हैं जो दोनों किलर्स होते हैं वो यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ ही रहे होते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है लू हाउ वो वहाँ पर उन दोनों अटैक के बीच में आ गया होता है, उन दोनों बंदे के बीच में। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो उन दोनों के अटैक को बड़े इजीली रोक रहा होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये जो बंदा है ये यहाँ पर कोई बुरा बंदा नहीं लगता मुझे, इसलिए यहाँ पर इसकी मदद करना जो है वर्थ इट रहेगा, मुझे यहाँ पर जो है इसकी जान बचा लेनी चाहिए। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो इतना सब कुछ सोचने के बाद जो दोनों बंदे होते हैं जो दोनों किलर्स होते हैं उन दोनों को वहाँ पर पीछे की ओर ढकेल देता है, उन दोनों के ऊपर अटैक कर उन्हें पीछे की ओर कर देता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो दोनों किलर्स होते हैं वो यहाँ पर वापस से हमारा जो लू हाउ होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गए होते हैं और वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं पीछे से जो बंदा होता है वो वहाँ पर कहने लगता है तुम यहाँ पर बचकर निकलो, ये दोनों जो है यहाँ पर 4th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पर है, तुम यहाँ पर इन दोनों बंदों का सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता और वो जो दोनों किलर्स आ रहे होते हैं उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा लू हाउ होता है वो उन दोनों किलर्स को बड़े इजीली मार देता है। तो इसको देखकर वहाँ पर जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी यहाँ पर जो मेरिडियंस है उनकी वजह से मेरी जो पावर है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो वहाँ पर आकर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो वहाँ पर डरने लगती है और वहाँ पर लू हाउ से कहने लगते हैं तुम क्या यहाँ पर मुझे भी तो नहीं मार दोगे। तो हम वहाँ पर देख पाते हैं लू हाउ जो होता है उसके पास जाकर कहने लगता है नहीं मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, ये जो दोनों बंदे थे ये यहाँ पर किलर थे इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर मारा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है लू हाउ उसके ऊपर अटैक कर देती है और हमारा जो लू हाउ होता है वो वहाँ पर उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन वहाँ पर जो अटैक होता है वो उसे लग गया होता है, वो वहाँ पर घायल हो जाता है थोड़ा बहुत और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है पीछे जाकर गिरता है। तो हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर जो है मेरे दोनों बंदों को मार पाओगे, ये जो दोनों मेरे साथी थे उनको तुमने मार दिया। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये जो लड़की है ये यहाँ पर 6th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो इतना सोच ही रहा होता है कि जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने लग जाती है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं पीछे से जो बंदा होता है वो चिल्ला रहा होता है कि तुम यहाँ से बचकर निकल जाओ, तुम्हें यहाँ पर जो है मेरे लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं दूसरी तरफ जो लू हाउ होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गया होता है उस लड़की के अटैक की वजह से और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और अपने मन में सोचने लगता है लू हाउ कि अब मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं यहाँ पर इस तरह से मरूंगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए बढ़ी रही होती है, हमारे मेन कैरेक्टर को लू हाउ को मारने के लिए आगे बढ़ी रही होती है। हमारा जो लू हाउ होता है उसके दिमाग में एक कल्टीवेशन टेक्निक जो होती है वो आने लगती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो ड्रैगन फिश नाम की जो एक टेक्निक होती है उसका वहाँ पर यूज करने लगता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो ड्रैगन फिश नाम की टेक्निक होती है उससे वहाँ पर जो लड़की होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो यहाँ पर लू हाउ के एक ही अटैक में जो है वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाती है और दूर जाकर गिरती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़की होती है वो हमारे लू हाउ के एक ही अटैक से यहाँ पर मर गई होती है। और हमारा जो लू हाउ होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो अटैक है ये यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसने जो है मेरी पूरी पावर जो है वो पूरी तरह से कंज्यूम कर ली, ये यहाँ पर जो है काफी ज्यादा थका देने वाला अटैक है, ये यहाँ पर जो है अपने क्रिटिकल मोमेंट्स पर यूज कर सकता हूँ अपनी जान बचाने के लिए। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो वहाँ पर उस बंदे को बचा लेता है और जो बंदा होता है वो अपना नाम बताते हुए कहने लगता है मेरा नाम गू चैन है और मैं यहाँ पर जो हूँ गू फैमिली से आया हुआ हूँ और मेरे जो फैमिली में कुछ कारणों की वजह से मुझे यहाँ पर जो है वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया। तो इसकी इन सारी बातों को सुनकर हमारा जो लू हाउ होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि इसकी भी यहाँ पर हालत जो है मेरी तरह है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो गू हाउ होता है वो कहने लगता है आज तुमने मेरी हेल्प करी है इसलिए मैं तुम्हारा जो ये एहसान है वो जिंदगी भर याद रखूंगा। और फिर वो वहाँ पर आगे कहने लगता है तुम यहाँ पर जो है ज्वानजियान जो सेक्ट है उसकी ओर जा रहे हो और मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, तो क्यों ना हम दोनों साथ में ही चलते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो दोनों कसम खाते हैं कि आज के बाद ये दोनों जो है यहाँ पर भाई बन जाएंगे। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें ज्वानजियान सेक्ट के एंट्रेंस एग्जाम का सीन दिखाया जाता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बंदे होते हैं वो वहाँ पर काफी ज्यादा आए हुए होते हैं और वो वहाँ पर जो है अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर रहे होते
होते हैं कि वो वहाँ पर टेस्ट देने लायक है या नहीं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो सब जो है टेंट के अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं, और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी टेंट के अंदर से बाहर निकल रहा होता है, और दूसरे टेंट के अंदर से गू चेन जो होता है वो भी बाहर निकल रहा होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो गू चेन होता है वो कहने लगता है मेरे पास यहाँ पर 7 हाई ग्रेड की मार्शल मेरिडियंस है। और फिर वो वहाँ पर पूछने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर से तुम्हारे पास कितनी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है मेरे पास 3 मार्शल मेरिडियन है जो कि लो ग्रेड के। तो इस सबको सुनकर वहाँ पर जो गू चेन होता है वो कहने लगता है तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो, तो तुम यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो लो ग्रेड की मार्शल मेरिडियंस के साथ। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इनको यहाँ पर जो है अपनी जो इनहेरिट मार्शल मेरिडियन है उनके बारे में नहीं बता सकता। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो ब्लू हाउ होता है उसके पीछे बंदे जो होते हैं वो काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं इसके बारे में सुनकर। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम जो है दूसरी जगह का सीन देख पाते हैं। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो 2 एल्डर्स होते हैं वो वहाँ पर बता रहे होते हैं तुम्हें यहाँ पर जो है ज्वाइन करने के लिए कुछ टेस्ट देने होंगे। और फिर वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो है 1000 पिलर है और तुम यहाँ पर जो 6000 बंदे हो, तो तुम्हें यहाँ पर जो है इन पिलर्स को ऑक्यूपाई करना होगा। और तुम्हें यहाँ पर जो ये पिलर्स है उनके ऊपर आधे घंटे तक बने रहना होगा। अगर तुम यहाँ पर ऐसा करने में कामयाब होते हो तो तुम यहाँ पर जो है नेक्स्ट टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जैसे वहाँ पर जो एल्डर है वो शुरू करने का इशारा देते हैं तो वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो सब वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ भागने लगते हैं उन पिलर्स की ओर, और ताकि वो सभी वहाँ पर जो है एक पिलर को अपने लिए हासिल कर सके। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जितने बंदे होते हैं वो सब पूरी तरह से उन पिलर्स की ओर भाग रहे होते हैं। तो फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम वहाँ पर देख पाते हैं जो 2 बंदे होते हैं वो यहाँ पर गू चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो गू चेन होता है वो वहाँ पर उन दोनों के बंदों के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो गू चेन होता है वो वहाँ पर उन दोनों बंदों को बड़े इजीली हरा चुका होता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो गू चेन होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर इतने सारे बंदे और इतने से पिलर, यहाँ पर ये जो है सीधे सीधे एलिमिनेशन टेस्ट है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम आधे घंटे बाद का सीन देख पाते हैं। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो गू चेन होता है वो वहाँ पर काफी ज्यादा थक गया होता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो गू चेन होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने फाइनली जो है यहाँ पर आधे घंटे तक सर्वाइव कर लिया और मैंने यहाँ पर जो है टोटल 9 बंदों को हराया है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और हम वहाँ पर देखते हैं जैसे गू चेन यहाँ पर लू हाउ की ओर देखता है तो उसकी यहाँ पर पूरी दुनिया हिल चुकी होती है, क्योंकि वो वहाँ पर देखता है कि जो लू हाउ होता है उसने यहाँ पर जो है काफी सारे बंदों को मार दिया होता है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है उसने वहाँ पर बंदों को इतना मारा होता है कि वहाँ पर एक बंदों का पहाड़ बन गया होता है। लू हाउ जो होता है वो वहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें सबको क्या लगा मैं यहाँ पर अगर कंडेंसेशन के 2nd लेवल पर हूँ तो मैं क्या तुम सबसे यहाँ पर इतनी इजीली हार जाऊंगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हारा जो 2nd टेस्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और तुम्हें यहाँ पर जो है इसमें भी आधे घंटे तक टिकना होगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वहाँ पर जो है कोई एनर्जी जो होती है रिलीज होने लगती है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो वहाँ पर जितने बंदे होते हैं जो पिलर्स के ऊपर खड़े होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर जो है काफी ज्यादा ग्रेविटी पड़ रही होती है। तो हम वहाँ पर देख पाते हैं कुछ बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर उस टाइम पर जो है नीचे गिरने लग जाते हैं, वो यहाँ पर जो है ग्रेविटी को सह नहीं पा रहे होते। और जो गू चेन होता है वो अपने मन में सोचने लगता है मुझे यहाँ पर जो है काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो यहाँ पर जो लू हाउ है उसका तो यहाँ पर क्या ही हाल होगा। लेकिन हम वहाँ पर देख पाते हैं जैसे ही गू चेन जो होता है लू हाउ की ओर देखता है तो वो उसकी पूरी दुनिया हिली रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लू हाउ होता है उसे यहाँ पर जो प्रेशर होता है उससे यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो इसको देखकर गू चेन जो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसे यहाँ पर मजा आ रहा है या फिर इसके ऊपर यहाँ पर जो है सचमुच कोई भी यहाँ पर प्रेशर नहीं पड़ रहा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, आधे घंटे बाद हम वहाँ पर देख पाते हैं जितने भी एल्डर होते हैं वहाँ पर जो दोनों एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं कि जो लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर ऊपर बचे हुए हैं वो सब यहाँ पर जो है इस टेस्ट को पास कर चुके हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम वहाँ पर देख पाते हैं जो फ्लाइंग शिप होती है स्वानजियान सेक्ट की वो वहाँ पर जा रही होती है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं ये सभी जो है स्वानजियान सेक्ट में पहुंच गए होते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं स्वानजियान सेक्ट के आउटर डिसाइपल के जो रहने का एरिया होता है उसका सीन देख पाते हैं। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो एक एल्डर होते हैं वो वहाँ पर कह रहे होते हैं कि जो भी यहाँ पर जो है इनर डिसाइपल नहीं बन पाए उन्हें यहाँ पर जो है ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ टाइम बाद जो है इनर डिसाइपल कंपटीशन होने वाला है। अगर वहाँ पर ये जो बंदे हैं तुम में से कोई भी अगर उसको जीत पाता है तो वो यहाँ पर जो है इनर डिसाइपल बन सकता है। और ये कंपटीशन है 3 महीने बाद होने वाला है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर जो है इनर डिसाइपल को ही कल्टिवेशन रिसोर्सेज दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो आउटर डिसाइपल होते हैं उन्हें कल्टिवेशन बेस्ड रिसोर्सेज जो है इससे कमाने होते हैं। और इस वजह से मुझे जो है यहाँ पर कैसे भी करके 3 महीने के अंदर जो है इनर डिसाइपल बनने की कोशिश करनी होगी, अपना जो कल्टिवेशन बेस है वो बढ़ाना होगा ताकि मैं 3 महीने के बाद जो है यहाँ पर एक इनर डिसाइपल बन सकूँ। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि जो गू हाउ है उसको यहाँ पर जो है उसकी 7 हाई ग्रेड के मार्शल मेरिडियंस की वजह से सीधे जो है इनर डिसाइपल बना दिया गया। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ टाइम बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पर गू हाउ जो होता है वो अपनी जो की कंडेंसेशन पिल होती है उसको लेकर जा रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो अपने घर के बाहर पहुंच गया होता है। वो वहाँ पर जैसे ही अपना जो गेट होता है खोलता है तो वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और वो वहाँ पर कहने लगता है तुम्हारा और मेरा यहाँ पर जो है कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम यहाँ पर जो है मुझसे मेरी
मेरी जो की कंडेंसेशन पिल है उसको मत छीनो। तो इस सब को देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं तो यहाँ पर इसके साथ रहने के लिए आया हूँ, इसकी पिल छीनने के लिए नहीं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जो है अगले दिन का सीन दिखाया जाने लगता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं काफी सारी जो आवाजें होती है वो आ रही होती है, तो उस वजह से जो यहाँ पर लुआओ होता है उसे यहाँ पर सोने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तो हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लुआओ होता है वो वहाँ पर जो है गेट से बाहर निकल कर आने लगता है और वो वहाँ पर देखने लगता है कि वहाँ पर जो है क्या हो रहा है, इतना ज्यादा शोर जो है वो यहाँ पर किस वजह से हो रहा है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लुआओ होता है वो वहाँ पर एक बंदे के पास जाकर उससे पूछने लगता है। तो फिर जो बंदा होता है वो वहाँ पर बताने लगता है कि जो यहाँ पर सीनियर ब्रदर वो है वो यहाँ पर आए, जो नए बच्चे आए उनसे उनकी की कंडेंसेशन पिल लेने के लिए। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो आगे बताने लगता है कि जब भी यहाँ पर नए बच्चे आते हैं तो हमारे जो सीनियर बू है वो यहाँ पर आकर जितने भी नए बच्चे होते हैं उनकी की कंडेंसेशन पिल उनसे छीन लेते हैं। और इस बार जो है एक बच्चे ने अपनी जो पिल है वो देने से मना कर दिया, इसलिए वो यहाँ पर जो है उस बच्चे को पीट रहे हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो वहाँ पर वो होता है जो आउटर डिसाइपल होता है वो वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर मुझे जो है अपनी पिल दे क्यों नहीं देते, और इसका नाम जो है वो नैंग होता है पूरा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो किसी और को नहीं हमारे जो लू हाओ होता है उसके रूममेट को पीट रहा होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं सबको देखकर जो लू हाओ होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लड़का होता है वो वहाँ पर पिल देने के लिए मान गया होता है। तो जो यहाँ पर वो नैंग होता है वो कह रहा होता है कि तुम अगर पहले ही दे देते पिल तो इतनी तुम्हारी पिटाई अब तक नहीं होती। अभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाओ होता है वो वहाँ पर आकर कहने लगता है तुम ये जो है यहाँ पर रूल्स को क्यों तोड़ रहे हो, तुम यहाँ पर जो है बच्चों से की कंडेंसेशन पिल क्यों छीन रहे हो उनकी। तो हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बंदा होता है वो नैंग वो वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे झटकते हुए कहने लगता है तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ लगाने की, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ ज्यादा ही हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उससे वो वहाँ पर कहने लगता है अगर तुम यहाँ से अब नहीं गए तो हम तुम्हें जो है यहाँ पर मार मार के भरता बना देंगे तुम्हारा। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है इसके इन सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। हम वहाँ पे देख पाते हैं जैसे ही जो वूनेंग होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को चिढ़ाने लगता है, तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसका हाथ पकड़कर वहीं पर मरोड़ देता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ मरोड़ता है तो वो वहाँ पर दर्द में काफी ज्यादा तेज चिल्लाने लगता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हमारा लू हाओ होता है वो उसे वहाँ पर छोड़ देता है। तो हम वहाँ पर देख पाते हैं जो वूनेंग के साथी होते हैं वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के ऊपर अटैक करने की। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं हमारा जो लू हाओ होता है वो कहने लगता है कि जब तुम्हारा बॉस अटैक कर रहा था तब तो कुछ नहीं, अब मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो तुम यहाँ पर ऐसे आग बबूला हो रहे हो। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो वूनेंग होता है वो वापस से हमारे लू हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ देता है और कह रहा होता है आज तो तुम मेरे हाथों से मरकर रहोगे, आज तुम जो मैं जिंदा नहीं बचोगे, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और हम वहाँ पर देख पाते हैं सबको देखकर जितने भी दूसरे डिसाइपल होते हैं वो सब कहने लगते हैं कि आज तो ये जो लड़का है लू हाओ ये यहाँ पर पक्का मरेगा, आज ये बिल्कुल जिंदा नहीं बचने वाला। और हम दूसरी तरफ लू हाओ को देख पाते हैं वो वहाँ पर अपनी जो ड्रैगन फिश नाम की टेक्निक होती है उसको वहाँ पर तैयार करने लगता है अटैक करने के लिए। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जैसे उन दोनों के वहाँ पर आपस में पंच टकराते हैं तो यहाँ पर जो वूनेंग होता है वो पीछे दीवार के साथ जाकर लगता है, जो वूनेंग होता है उसकी यहाँ पर हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो वूनेंग होता है अपने मन में सोचने लगता है ये यहाँ पर क्या इंसान है, ये इसकी यहाँ पर जो है पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो वूनेंग होता है वो अपने साथियों से कहने लगता है जाओ तुम सभी यहाँ पर ये जो लू हाओ है इसके ऊपर अटैक कर दो और इसे यहाँ पर जो है अब तक मारना जब तक ये मर ना जाए। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो वूनेंग के साथी होते हैं वो यहाँ पर लू हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ देते हैं, लेकिन हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाओ होता है वो अपनी ड्रैगन फिश टेक्निक जो होती है उसका वापस यूज करता है और वहाँ पर जितने बंदे आ रहे होते हैं उन सबको एक ही अटैक में वहाँ पर खत्म कर देता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो सभी जो है वापस पीछे की ओर जा रहे होते हैं काफी ज्यादा स्पीड के साथ। तो इस सबको देखकर यहाँ पर जो वूनेंग होता है वो काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये यहाँ पर किस तरह का इंसान है, यहाँ पर जो है चार लोगों को एक साथ जो है मार रहा है और ये इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो भी अभी इतना ज्यादा है ही। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाओ होता है वो कहने लगता है तुम यहाँ पर भी पिल है जितने भी बच्चों की तुमने यहाँ पर लिए जितने भी डिसाइपल्स की पिल लिया उन सबको वापस दे रहे हो या नहीं दे रहे की कंडेंसेशन पिल। लेकिन हम वहाँ पर देख पाते हैं जो वूनेंग होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वहाँ पर अटैक करने लग जाता है। जैसे हमारा लू हाओ उसके पास जाता है तो हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाओ होता है उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके जो लेग होती है उसके ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पर जो है काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगता है अच्छा तो तुम यहाँ पर जो मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कर रहे हो। और हम वहाँ पर देखते हैं जैसे ही लू हाओ यहाँ पर उसके पैर के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर वूनेंग जो है काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाओ होता है वो वापस से कहने लगता है तुम यहाँ पर जो पिल है वो वापस दे रहे हो या नहीं दे रहे। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो वूनेंग होता है वो लू हाओ से कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर जो आधी पिल्स दे रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ पर जो है कुछ मत करो। हम वहाँ पर देख पाते हैं सबको सुनकर जो लू हाओ होता है वो उसकी दूसरी टांग के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है तुम्हारे पास अभी भी इतने गट्स है कि तुम यहाँ पर इस हालत में होने के बावजूद मुझसे बार्गेनिंग कर रहे हो। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं लू हाओ के उसके दूसरी लेग के ऊपर अटैक करते ही वहाँ पर जो बंदा होता है वो दर्द में काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और उसकी जो है यहाँ पर हालत
काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और जो बंदा होता है उससे यहाँ पर लू हाउ कहने लगता है तुम यहाँ पर जो है अपनी सारी पिल दे रहे हो या नहीं दे रहे, या फिर मैं तुम्हें यहाँ पर जो है पूरी तरह से खत्म कर दूं, तुम्हें यहाँ पर जो है मैं मार डालूं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं इसकी इन सारी बातों को सुनकर जो वुनेंग होता है वो वहाँ पर कहने लगता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम यहाँ पर जितनी भी पिल्ले सारी ले लो लेकिन मुझे यहाँ पर छोड़ दो प्लीज। और हम वहाँ पर देख पाते हैं ये सब जो है काफी ज्यादा दर्द में कह रहा होता है वुनेंग। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो वुनेंग होता है वो यहाँ पर अपनी जितनी पिल होती है वो सब यहाँ पर लू हाउ को दे देता है और लू हाउ जो होता है उन पिल को लेते हुए कहने लगता है अगर तुम पहले ही देते थे तो तुम्हारी इतनी ज्यादा बुरी हालत नहीं होती। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं इसकी इन सारी बातों को सुनकर यहाँ पर जो वुनेंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं इसके साथ जो है अपना बदला लेकर रहूंगा, मैं इसे जो है यहाँ पर जिंदा नहीं रहने दे सकता, हम दोनों जो है एक जगह पर नहीं रह सकते साथ में। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम शाम का सीन देख पाते हैं। हम वहाँ पर देख पाते हैं जितने भी बंदे होते हैं वो यहाँ पर लू हाउ के आसपास खड़े होते हैं और यहाँ पर जो लू हाउ होता है उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं क्योंकि लू हाउ ने यहाँ पर उन सभी की जो की कंडेंसेशन पिल है उनको वापस दिला दी होती है। और दूसरी तरफ हम वहाँ पर देख पाते हैं उसी लड़के को जिसकी अभी कुछ टाइम पहले पिटाई हो रही होती है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये जो लड़का है कितना ज्यादा पावरफुल है, मुझे भी यहाँ पर जो है इसके जितना पावरफुल बनने की कोशिश करनी होगी क्योंकि मुझे भी यहाँ पर जो है अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीनी है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते वो इतना सब कुछ सोच ही रहा होता है और फिर वो वहाँ पर आगे जाकर कहने लगता है तुम्हारे यहाँ पर काफी ज्यादा शुक्रिया, मेरा नाम जो है यहाँ पर जीमो है और मैं यहाँ पर जो हूँ काफी ज्यादा गरीब फैमिली से आया हुआ हूँ, इसलिए ये जो की कंडेंसेशन पिल है ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तुम्हारे यहाँ पर जो है काफी ज्यादा शुक्रिया, ये जो पिल है तुमने बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हारा ये जो एहसान है जिंदगी भर याद रखूंगा। लेकिन हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो कहने लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों जो है आज से भाई और इसे भी यहाँ पर अपना जो भाई होता है वो बना लेता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो आउटर डिसाइपल लॉ एंड एनफोर्समेंट हॉल होता है उसका सीन हम वहाँ पर देख पाते हैं। एक बंदा कह रहा होता है सीनियर ब्रदर होंग, यहाँ पर आपको पता नहीं है जो लू हाउ है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, उसने हम सबको जो है एक ही अटैक में खत्म कर दिया, हम सबको जो है एक साथ हरा दिया। और हम वहाँ पर देख पाते हैं वो सभी यहाँ पर एक बंदे के सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ा रहे होते हैं और वो वहाँ पर सब जो है झुके हुए होते हैं। हम वहाँ पर देख पाते हैं दो बंदों को जिनमें से एक का नाम हुआंग ली और दूसरे का हुआंग होंग होता है, वो इन्फोर्समेंट हॉल के इनर और आउटर डिसाइपल होते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं इसकी इन सारी बातों को सुनकर जो हुआंग होंग होता है वो वहाँ पर कहने लगता है तुम्हें यहाँ पर जो है इतनी ज्यादा दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, मैं उसके ऊपर डायरेक्ट तो अटैक नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर अगले महीने जो है यहाँ पर जो असाइनमेंट आने वाला है आउटर डिसाइपल्स के लिए उसमें जो है उसे जंगल में ले जाकर हम दोनों उसे खत्म कर देंगे, तुम्हें इसके लिए जो है ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो इसकी इन सारी बातों को सुनकर वो जितने बंदे होते हैं वो नैंग के वो वहाँ पर उसका काफी ज्यादा शुक्रिया करने लगते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो कल्टीवेट कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कल यहाँ पर जो है असाइनमेंट मिलने वाला है आउटर डिसाइपल्स का और यहाँ पर जो की कंडेंसेशन के थर्ड रिलम पे भी पहुंच चुका हूँ और मेरी यहाँ पर जो चारों मेरिडियन है ऑर्डिनरी वो भी यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर हो चुका। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो अपनी जो पावर होती है उसको टेस्ट करने के लिए तैयार होता है, कह रहा होता है मुझे यहाँ पर जो अपनी पावर है उसको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो अपनी जो पावर होती है वो एक पत्थर के ऊपर ट्राई करने लगता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं लू हाउ के एक ही अटैक के साथ जो पत्थर होता है वो चूर चूर हो गया होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है सबको देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर जो हूँ अब अपनी जो ड्रैगन फिश नाम की टेक्निक है उसको 2 बार यूज कर सकता हूँ और फिर भी मैं यहाँ पर नहीं थकूंगा। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है कि मैं अब यहाँ पर इनर डिसाइपल कॉम्पिटिशन को भी जीत लूंगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो अपने मन में कहने लगता है मुझे यहाँ पर तैयार हो लेना चाहिए क्योंकि कल यहाँ पर जो है असाइनमेंट मिलने वाला है हम सभी को। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम अगले दिन शिप का सीन देख पाते हैं। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो कोई बंदा होता है वो वहाँ पर कह रहा होता है लू हाउ जल्दी से तुम यहाँ पर आओ, तुम कहाँ पर हो। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो शिप के ऊपर चढ़ने लगता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है जैसे शिप के ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसके सामने 2 बंदे आ गए होते हैं और उनमें से एक हुआंग ली और दूसरा हुआंग होंग होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो होंग होता है वो कहने लगता है हम जो है तुम्हारी टीम के कैप्टन है इसलिए तुम्हें जो है यहाँ पर हमारी सारी बातें माननी होंगी। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो भी इसकी इन सारी बातों के लिए तैयार हो गया होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं वो सब जो है शिप के ऊपर जाने लगते हैं और जो लू हाउ होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं ये जो है फॉरबिडन एरिया है, तुम्हें यहाँ पर जो है तुम्हारे असाइनमेंट के लिए लाया गया है, तुम सबको जो है यहाँ पर 3 5th ग्रेड के जो बीस्ट क्रिस्टल है वो यहाँ पर ढूंढने होंगे, तुम्हें यहाँ पर जो है बीस्टों को मारकर 3 5th ग्रेड के बीस्ट क्रिस्टल प्राप्त करने होंगे। और तुम यहाँ पर जो अगर ऐसा करने में कामयाब होते हो तो तुम यहाँ पर जो इनर डिसाइपल कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो जाओगे, तुम यहाँ पर जो इनर डिसाइपल कॉम्पिटिशन में भाग ले पाओगे। और हम वहाँ पर देख पाते हैं इसकी इन सारी बातों को सुनकर वो सभी भी वहाँ पर राजी हो गए होते हैं। और फिर एल्डर आगे कहने लगते हैं कि तुम सब जो है 5 दिनों के अंदर अंदर ये मिशन जो है उसको कंप्लीट कर वापस यहीं पर आ जाना। तो हम वहाँ पर देख पाते हैं वो सब इस बात के लिए भी वहाँ पर राजी हो गए होते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम वहाँ पर देख पाते हैं जो शिप होती है वो वहाँ पर उनकी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गई होती है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हुआंग ली होता है वो वहाँ पर हमारे लू हाउ से कहने लगता है चलो हम यहाँ पर जो है जंगल के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर जो लू हाउ होता है वो भी उनकी बातों के लिए मान गया होता है, लेकिन वो यहाँ पर जो है चौकन्ना होता है, अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पता चला था कि जो 2 सीनियर है वो उनकी वजह से यहाँ पर जो वो नहीं वो यहाँ पर काफी ज्यादा फुदक रहे, कहीं ये दोनों वही तो नहीं है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम वहाँ पर जंगल के अंदर का सीन देख पाते हैं। हम वहाँ पर देख पाते हैं वो सभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं और जो लू हाउ होता है उन दोनों से काफी ज्यादा
ज्यादा दूर चल रहा होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, और फिर वो हमें यहाँ पर बताने लगता है कि यहाँ पर जो है टोटल 10 लेवल के जो बीस्ट होते हैं वो होते हैं। यहाँ पर जो बीस्ट है उनको 10 लेवल में कैटेगराइज किया गया है। जो फर्स्ट लेवल का बीस्ट होता है वो यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग रिलम के बराबर होता है, और जो सेकंड लेवल का बीस्ट होता है वो की कंडेंसेशन के बराबर होता है। जो ऐसे ही बीस्ट होते हैं वो यहाँ पर बढ़ते जाते हैं उनके लेवल, और जो 10th ग्रेड का बीस्ट होता है वो गॉड लेवल के बराबर होता है। फिर हमें यहाँ पर लू हाउ बताने लगता है कि ये जो एरिया है इसके सबसे बाहरी एरिया में फर्स्ट से 3rd ग्रेड के जो बीस्ट होते हैं वो मिलते हैं, और इसके जो मिड सेकंड एरिया है उसमें यहाँ पर 4th ग्रेड से 6th ग्रेड के बीस्ट मिलते हैं, और जो मिडल एरिया है यहाँ पर उसके अंदर 6th ग्रेड से और 10th ग्रेड के बीच के जो बीस्ट होते हैं वो मिलते हैं। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो वहाँ पर कहने लगता है सीनियर ब्रदर्स, हम यहाँ पर काफी ज्यादा अंदर आ चुके हैं, हमें और ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए वरना और ज्यादा पावरफुल बीस्ट मिलेंगे हमें। तो इसकी इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर वो दोनों जो होते हैं डेविल स्माइल देने लगते हैं, और वो कहने लगते हैं ये जगह बिल्कुल सही है तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए। और वो सब यहाँ पर जो है दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है लू हाउ वो कहने लगता है मुझे तो लगा ही था शुरू से कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुमने यहाँ पर जो है आखिरकार अपना जो असली चेहरा है वो यहाँ पर सामने दिखाई दिया। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं उनमें से एक जो बंदा होता है ली, वो यहाँ पर लू हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हमें यहाँ पर पता चलता है जो ली है ये यहाँ पर 6th लेवल ऑफ ली की कंडेंसेशन रिलम पर है। और फिर हम वहाँ पर दूसरी तरफ लू हाउ को देख पाते हैं जो इसके बारे में ही सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर 6th लेवल ली की कंडेंसेशन रिलम पर है, लेकिन ये यहाँ पर जो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो अपनी ड्रैगन फिश टेक्निक जो होती है उसको वहाँ पर करने के लिए तैयार हो जाता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अटैक कर देता है हमारे लू हाउ के ऊपर, और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो भी अपनी जो अटैक होता है ड्रैगन फिस्ट वाला वो वहाँ पर कर देता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हुआंग ली की स्वॉर्ड होती है वो वहाँ पर पूरी तरह से चकनाचूर हो गई होती है, और हमारा जो लू हाउ का पंच होता है वो वहाँ पर हुआंग ली की ओर बढ़ रहा होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जैसे हुआंग ली के ऊपर हमारा लू हाउ का अटैक लगता है ड्रैगन फिस्ट, तो जो हुआंग ली होता है वो वहाँ पर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हुआंग ली होता है वो यहाँ पर लू हाउ के एक ही अटैक से वहाँ पर मर चुका होता है, तो इसको देखकर यहाँ पर जो हुआंग होंग होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हुआंग होंग होता है वो यहाँ पर लू हाउ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, अपने मन में सोचने लगता है ये कैसे हो सकता है, ये ली तो यहाँ पर 6th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पर था और जबकि ये हाउ जो है लू हाउ यहाँ पर 3rd लेवल पर है, यही कैसे हो सकता है। तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो वहाँ पर उससे बचकर भागने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ये जो लड़का है होंग ये यहाँ पर ट्रू की रिलम पर है, और जबकि मैं यहाँ पर जो हूँ अभी 3rd लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पर हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है इसे नहीं हरा पाऊंगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो हुआंग होंग होता है वो यहाँ पर लू हाउ के ऊपर गुस्सा करने लगता है, और हम वहाँ पर देख पाते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। हम फिर वहाँ पर देख पाते हैं जो होंग होता है वो यहाँ पर लू हाउ के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जो लू हाउ होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ उससे बचकर भाग रहा होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो वहाँ पर अपना अटैक जो होता है वो तैयार करने लगता है, और कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर जो है कैसे भी करके इससे बचकर यहाँ से भागकर निकलना होगा वरना ये मुझे जो है यहीं पर मार डालेगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो अपना अटैक अपने ऊपर ही कर लेता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं उसके मुंह से यहाँ पर खून निकलने लगता है, वो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। तो इसको देखकर जो होंग होता है वो वहाँ पर कहने लगता है अच्छा तो तुम यहाँ पर इतने ज्यादा डर गए कि तुम यहाँ पर जो है सुसाइड करना चाहते हो, लेकिन तुम दिक्कत ना लो, मैं तुम्हें सुसाइड भी नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें जो है यहाँ पर टॉर्चर कर करके मारूंगा। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो वहाँ पर जंगल के और अंदर जाने लगता है, और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं इसको देखकर जो होंग होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, और वो अपने वहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर अगर तुम जितना ज्यादा जो जंगल है इसके अंदर जाओगे यहाँ पर उतने ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट मिलेंगे, और यहाँ पर जो है मेरे से भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट है, तो तुम यहाँ पे ऐसे भी बच ही नहीं पाओगे। और वो वहाँ पर खड़ा होकर लू हाउ को देखने लगता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं वो काफी ज्यादा खुश होता है, और तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है इसको देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि वो वहीं पर रुक चुका है, अपने मन में जो है काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है उसके साइड से एक स्नेक जो होता है वो निकलता है। हम वहाँ पर देख पाते हैं जो स्नेक होता है स्नेक जैसा बीस्ट वो यहाँ पर लू हाउ के ऊपर अटैक कर देता है, और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो स्नेक जैसा बीस्ट होता है वो यहाँ पर लू हाउ को पूरी तरह से निगल जाता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो उसके पेट के अंदर जा रहा होता है, और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो होंग होता है वो वहाँ पर कहने लगता है कि ये जो बीस्ट है मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, अब तो यहाँ पर जो लू हाउ है वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, अब तो वो पक्का मरेगा। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बीस्ट होता है वो वहाँ पर जाने लगता है, और हम वहाँ पर उसके पेट के अंदर लू हाउ को देख पाते हैं जो कहने लगता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं यहाँ पर जो है इस बीस्ट को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गया। और फिर हमें जो है वहाँ पर एक रात पहले का सीन दिखाया जाने लगता है जहाँ पर ये जो है इस बीस्टों के बारे में पढ़ाई कर रहा होता है, और यहाँ पर जो कीमो होता है वो इसकी हेल्प कर रहा होता है, और वहाँ पर उससे जो है पता चला होता है कि अगर यहाँ पर जो एसेंस है ब्लड एसेंस वो निकलता है तो जो यहाँ पर हुआंग येन पाइथन है वो यहाँ पर से काफी ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो ली होता है लू हाउ वो उसके पेट के अंदर काफी ज्यादा तप रहा होता है। फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो वहाँ पर अपनी तलवार निकालते हुए कहने लगता है मुझे यहाँ पर ये जो बीस्ट है इसके पेट से जल्दी निकलना होगा इससे पहले कि ये मुझे यहाँ पर जो है पूरी तरह से डाइजेस्ट करे। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो यहाँ पर अपनी जो तलवार होती है वो निकाल लेता है, यहाँ पर ये जो बीस्ट होता है इसे यहाँ पर मारने के लिए तैयार होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है यहाँ पर इस बीस्ट के अंदर जो पेट होता है उसके अंदर अटैक करने लगता है, अटैक के ऊपर अटैक करने लगता है, और जो बीस्ट होता है वो वहाँ पर तड़प रहा होता है इतने सारे अटैकों की वजह
वजह से। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो बीस्ट होता है वो यहाँ पर मर चुका होता है। और फिर हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो बीस्ट का पेट फाड़ते हुए बाहर निकल कर आ रहा होता है। और हम वहाँ पर देख पाते हैं जो लू हाउ होता है वो जो बीस्ट होता है उसके पेट से बाहर आ गया होता है। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर दो नेक्स्ट पार्ट, जिससे कि हमें जो है मोटिवेशन मिले नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।